दोस्तों, मेरा नाम दीपक गुप्ता है और फिर मैं आप सभी के सामने आ चुका हूँ एक नई कहानी लेके। ये कहानी है एक छोटे से राज्य की जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर राज्य होता है। और उस राज्य को के अंदर लेकिन क्या होती है ना, खुशहाली होती है, सब मिलजुल के रह रहे होते हैं, बट वो बहुत कमज़ोर होता है। वहीं उसके दूसरी ओर उसके बगल में ही एक ऐसा राज्य होता है जो बहुत ही पावरफुल होता है और वो चाहे तो उस राज्य को, छोटे से राज्य को हथिया सकता है, ले सकता है, लेकिन कुछ समय तक ठीक रहता है। ऐसा कुछ लड़ाई वगैरह होती नहीं है। एक समय आता है कि वो जो बड़ा राज्य होता है ना, वो ताकतवर होता है। उसने सोचा कि इस छोटे से राज्य को भी अपने में ही मिला लिया जाए लड़ाई करके। अब होता क्या है कि जब ऐसी प्लानिंग बन रही होती है तो हर राज्य में गुप्तचर होते हैं। तो छोटे से राज्य के जो गुप्तचर होते हैं ना, उन्हें ये बात पता लग जाती है और वो राजा से जाके बोलते हैं। तो राजा जो होता है ना, वो एक बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और वो मन बना लेता है कि अब हमारा ये राज्य रहने नहीं वाला और ना ही मैं इस राज्य का राजा रहने वाला हूँ। तो वो तुरंत सभा बैठाता है और सभा में सबसे कहता है कि अब वो दिन आ चुका है जो हम ना ये सभा रहेगी, ना ये राज्य रहेगा और ना मैं राजा रहूँगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश है, हमारे जो पड़ोसी में जो भी राजा है, वो उन्होंने मन बना लिया है और वो कुछ दिनों बाद हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। और ये जो बात है ये 100% सही है। अगर किसी को भी इस चीज़ पे सुझाव देना है या फिर कोई बात रखनी है तो वो रख सकता है। सभा जो होती है वो भी बहुत चिंतित हो जाती है क्योंकि जो दूसरा राज्य था ना, वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वहाँ का जो मंत्री होता है वो भी सोचता है। कुछ देर सोचने के बाद वो जो मंत्री होता है वो ये बोलता है कि राजा, अब हम सब की जो मौत है वो तो निश्चित है ही और इस राज्य का बचना भी मुश्किल है, नहीं बचेगा और वो एक ना एक दिन अब होना ही है। तो क्यों ना हम एक आखिरी चाल चले, एक आखिरी वार करते हैं और क्या पता इस वार से हम इस राज्य को बचा लिया जाए। तो राजा बोलता है ऐसा क्या चीज़ करें हम? तो मंत्री बोलता है कि देखिए, हम तो वैसे भी अब हार चुके ही हैं, लेकिन हम आखिरी दम तक लड़ते हैं और उनके आक्रमण करने से पहले हम उनके ऊपर ही आक्रमण कर दे तो ऐसा कैसा रहेगा? तो राजा कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? उनकी सेना देख रहे हो तुम और हमारी सेना देख रहे हो? तो मंत्री बोलता है वो तो मुझे पता है, लेकिन अभी उनकी सेना तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए, लड़ाई के लिए, और हम पहले से ही तैयार हो जाएं अगर और लड़ाई के लिए स्टार्ट रहें तो क्यों ना हम जीत भी सकते हैं। तो राजा कुछ देर सोचता है और फिर वो सोचता है कि मंत्री सही ही बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी जो फौज होती है, सेना होती है, वो तैयार करते हैं और गांव के जितने भी लोग जो इस सेना में हाथ बटा सकते हैं, इस सेना में लड़ सकते हैं, उन सभी को मिला लिया जाता है इसके अंदर। कुछ दिनों की ट्रेनिंग चलती है और ट्रेनिंग के बाद जो सेना होती है वो कूच कर जाती है, मतलब लड़ाई के लिए। अब वहां से उस राज्य में जाने में क्या होता है कि एक नदी पड़ती है। उस नदी जो पुल होती है ना, उसे सेना पार करती है और जब पार कर लेती है कुछ देर वहां रुकती है। उसके बाद क्या होता है कि जो राजा होता है ना, उस पुल को जला देता है और सेना से बोलता है हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है, क्या? या तो हम इस राज्य को खत्म कर दें या तो हम खुद यहाँ पर खत्म होके नष्ट हो जाए। अब सेना के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था कि पीछे मुड़ के भी कहीं जाना है। अब उनके पास एक ही ऑप्शन था, हमको मारना है बस, और इस राज्य को भी अपने में शामिल कर लेना है। ये जो लड़ाई होती है बहुत भयंकर लड़ाई होती है, बहुत बहुत ज़्यादा भयंकर, बहुत नुकसान होता है, लेकिन सेना के अंदर बस एक ही लक्ष्य था, हमें बस मारना है और जीतना है। और दोस्तों, और उस सेना ने ये कर दिखाया और वो उस राज्य को, इतने बड़े शक्तिशाली राज्य को भी उन्होंने जीत लिया। उनका नुकसान हुआ लेकिन उस राज्य को उन्होंने जीत लिया और ये सच कहानी है। और आज के टाइम पे हम इस टाइम पर भी देखें तो हमने एक दीरिया बनाता है, वो बहुत ही छोटा सा राज्य है, बहुत ही, वो भी उसके चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। वो हर इंसान, उसके जितने भी दुश्मन है, वो यही सोचते हैं कि उस देश को, सीरिया को अपने में मिला लिया जाए। पर जैसे ही जो भी देश जो है ना, अगर ऐसा सोचता भी है ना, उससे पहले ही सीरिया को अगर पता लग गया तो वो उस पर हमला कर देता है।
और आज ये दिन है कि कोई भी उसका पड़ोसी देश उसकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता है। और तो और अब उस बात भी नहीं करता कि सीरिया पे हमें हमला करना है, क्योंकि उन सभी को पता है अगर ये बात अगर हम सोच भी रहे ना और अगर सीरिया को पता लग जाए तो वो हम सोच ही रहे हैं लेकिन वो हम पे हमला कर देगा। तो दोस्तों ये जो कहानी है, इस कहानी से हमें बस एक ही चीज़ सीखने को मिलता है कि हमारे पास अगर ज़्यादा ऑप्शन होते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, घूमते रहते हैं, सोचते हैं। बट अगर हमारे पास एक ही ऑप्शन रहेगा ना और हमें एक ही चीज़ करना है तो हम उस पर अपना 100% देंगे और वो नामुमकिन सी चीज़ को भी हम मुमकिन कर कर दिखा देंगे। तो इससे यही है कि दोस्तों अपनी ज़िंदगी में एक लक्ष्य रखो और उसको पाने के लिए पूरी की पूरी मेहनत करो और अपनी जान लगा दो। थैंक यू दोस्तों।